हेलो फ्रेंड्स, वेलकम यू ऑल इन द कोड एक्सपर्ट क्लास। आज के इस क्लास में अपन डिस्कस करेंगे ऑपरेटिंग सिस्टम के दो बेसिक जो कंपोनेंट्स है, दैट इज प्रोसेस स्टेट्स क्या क्या होती हैं और रिसोर्स मैनेजमेंट जिसके अपन बात करें किस तरीके से करते हैं या प्रोसेस मैनेजमेंट किस तरीके से होता है वो अपन देखेंगे। तो इसके जस्ट प्रीवियस वीडियो में इंट्रोडक्शन टू ऑपरेटिंग सिस्टम अपन ने देखा था, जिसके अंदर अपन ने देखा था कि ऑपरेटिंग सिस्टम इज नथिंग बट इट प्रोवाइड द इंटरेक्शन बिटवीन कंप्यूटर हार्डवेयर और कंप्यूटर एप्लीकेशन। जो यूजर्स है और जो हार्डवेयर उसके बीच में इंटरफेस प्रोवाइड करने के लिए अपन किसका यूज करते हैं, ऑपरेटिंग सिस्टम का। देखिए फ्रेंड्स, हमारा लेक्चर जो है वो बहुत ही शॉर्ट्स है, लेकिन यही लेक्चर बाकी क्लासेस में या बाकी जगह पे आपको हार्ड से लिख के और टाइम कंज्यूम करके बताएंगे, तो इट इट विल टेक अ टाइम। पर हम लोग जो आपको बता रहे हैं वो काफी बड़ा कंटेंट एटलीस्ट कोशिश करते हैं हम 20 से 25 मिनट में शॉर्ट करके आपको बताते हैं। और अधिकतर कंटेंट हमारा वह रहेगा जो गेट के आधार पर है, जिससे आपके आईए के अंदर जो क्वेश्चंस बनेंगे उसका एक स्टैंडर्ड मेंटेन होता है। स्टैंडर्ड जो बुक्स हैं उनसे भी कुछ टॉपिक्स हमने लिए हैं, और आप क्वेश्चन देखेंगे प्रीवियस ईयर के गेट के, और जो आईए एग्जाम में आए हुए हैं वैसे भी क्वेश्चन हम आपसे डिस्कस करेंगे वही कंटेंट में से जो आपको पढ़ा है। तो चीजें शॉर्ट एंड स्वीट है, आप इसको तैयारी से अगर करेंगे तो डेफिनेटली आपको बहुत ज्यादा फायदा मिलेगा। एक बार देखिएगा आप। चलिए, तो ये अपने देखा था ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है। नाउ द प्रोसेस मैनेजमेंट। सी, प्रोसेस मैनेजमेंट का मतलब ये, जब भी अपन किसी एप्लीकेशंस को रन करते हैं तो एप्लीकेशंस किसी हार्डवेयर को स्टार्ट करता है या ऑफ करता है। सपोज अपन ने प्रिंट करवाया, सपोज प्रिंट हेलो लिखा, तो जब प्रिंट हेलो स्टेटमेंट अपन ने लिखा तो एक प्रोसेस कॉल होगा और वो डिस्प्ले पे जाके डिस्प्ले को ट्रिगर करेगा कि यहाँ पे मुझे प्रिंट करना है, नहीं तो वो ट्रिगर नहीं होगा। सो इट ये छोटे छोटे जो प्रोसेस मैनेजमेंट होते हैं, किस तरीके से होते हैं, कैसे होते हैं, ये सारा काम आपका कौन करता है? दैट इज ऑल डन विद द हेल्प ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम। Operating system is a kind of manager which manage all the input output requests, resource requests, रिक्वेस्ट का जो रिसोर्स रिक्वेस्ट होती है, इनपुट आउटपुट रिक्वेस्ट होती है, मेमोरी एक्सेस रिक्वेस्ट होती है, जितनी भी रिक्वेस्ट होती है सारी मेंटेन कौन करता है? ऑपरेटिंग सिस्टम। तो वी कैन से इन अ प्रोग्राम does nothing unless its instructions are executed by the CPU। जब तक किसी प्रोग्राम के इंस्ट्रक्शन सीपीयू द्वारा एग्जीक्यूट नहीं होते तब तक आपका जो प्रोग्राम है वो कुछ भी नहीं करता। And a program execution is called a process। When somebody asks you कि process क्या है, तो वह प्रोग्राम under the execution, that is simply known as a process। A process are the things which is currently running। जो भी currently run होता है that is a kind of we can say process। इसका मतलब ये नहीं कि process किसी को execute करता है नहीं करता है, तो process are kind of things which executes itself or with the help of some task भी ये execute करता है, that is a process। In order to accomplish a task, process need to computer resources। प्रोसेस जो होता है वो अपने टास्क को कंप्लीट करने के लिए किसका रिक्वायरमेंट होती है? कंप्यूटर के रिसोर्सेज की। एंड दे मे एग्जिस्ट मोर देन वन प्रोसेसेस इन द सिस्टम व्हिच मे रिक्वायर द सम रिसोर्सेज एट द सेम टाइम। तो एक कंप्यूटर के अंदर बहुत सारे प्रोसेस हो सकते हैं जो कि एट द रनिंग स्टेट हो या रेडी स्टेट हो, बहुत सारे स्टेट्स होंगे, आगे अपन देखेंगे। तो ये जितने भी स्टेट्स हैं या जितने भी प्रोसेस है, जब वो रन कर रहे हैं तो एट द टाइम ऑफ रनिंग उनको रिसोर्सेज की रिक्वायरमेंट होती है, और वो जो रिसोर्सेज उनको रिक्वायरमेंट होती है उन रिसोर्सेज को मेंटेन करना, मैनेज करना, ताकि एक भी प्रोसेस अपना ऑपरेशंस बंद ना कर पाए, आराम से एग्जीक्यूट कर पाए, दैट इज डन विद द हेल्प ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम। तो therefore ऑपरेटिंग सिस्टम has a manage all the process and resources in convenient and efficient way। So what is the main aim of the process operating system? It provides a convenient and efficient way to manage the resources or to run the processes conveniently and easily way। That is the main motto of operating system। So process management अगर आपको पूछा जाए, the process management are done by operating system। So it is the answer of that particular question। नाउ किसी भी जनरली क्वेश्चंस जो प्रोसेस होता है उसके जितने भी स्टेट्स होती हैं, अपन कह सकते हैं प्रोसेस की कितनी भी इंफॉर्मेशन होती है वो सारा किसके अंदर होता है? आपका पीसीबी, प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक, इन शॉर्ट अपन बोलते हैं पीसीबी। तो यूज टू स्टोर ऑल द इंफॉर्मेशन अबाउट द प्रोसेस। प्रोसेस के जितने भी इंफॉर्मेशन है उस पूरी इंफॉर्मेशन को स्टोर करने के लिए अपन किसका यूज करते हैं? प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक। इसके अंदर क्या क्या होता है देखिए, अगर प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक की अपन बात करें तो एक एक आपका होता है पीआईडी, पीसी, पीएस, प्रायोरिटी,
LOF, LOD, GPR, and protection. Suppose PID is a process ID, program counter, then priority, then LOF जो आपको होता है that is list of open file, LOD is a list of open devices, GPR is a general purpose register, and protection it is a kind of security level जिसमें अपन यूज करते हैं इसके अंदर कि ये प्रिमिटिव है नॉन प्रिमिटिव है उस टाइप से अपन कह सकते हैं. तो प्रोसेस एट्रीब्यूट्स क्या है? फर्स्ट अपने अपने देखा प्रोसेस आईडी इज अ काइंड ऑफ प्रोसेस इंफॉर्मेशन, प्रोग्राम काउंटर, देन प्रोसेस स्टेट पीएस. पीएस इज किस स्टेट पे, भी अपन देखेंगे प्रोसेस की क्या क्या स्टेट्स होती है. सो पीएस इज अ प्रोसेस स्टेट. प्रायोरिटी, प्रायोरिटी का मतलब अगर कोई सेम टाइम पे अगर दो प्रोसेस आते हैं, सपोज एक P1 आया एक P2 आया, तो किसको पहले प्रायोरिटी मिलेगी कि अपना एग्जीक्यूशन फर्स्ट से स्टार्ट करें. दैट इज अ सेट विद द प्रायोरिटी. लिस्ट ऑफ ओपन फाइल, जब कोई प्रोसेस रन कर रहा है ड्यूरिंग द रन टाइम उस प्रोसेसर को जितनी भी फाइल रिक्वायरमेंट होती है एक्सेस करने के लिए दैट आर मेंटेन अलोंग द लिस्ट ऑफ ओपन फाइल. लिस्ट ऑफ ओपन डिवाइसेस, उस प्रोसेस को एग्जीक्यूट करने के लिए हार्डवेयर जो होते हैं जिसको वो एक्सेस करता है उसकी जो लिस्ट होती है वो किसके अंदर होती है? आपकी लिस्ट ऑफ ओपन डिवाइसेस के अंदर. जनरल पर्पस रजिस्टर इट इज यूज टू, जब प्रोसेस रन होता है तो जो डेटा प्रोड्यूस होता है इंटरमीडिएट डेटा या फिर जो डेटा प्रोड्यूस होता है उसको स्टोर करने के लिए अपन किसका यूज करते हैं? जीपीआर, जनरल पर्पस रजिस्टर. एंड प्रोटेक्शन इन्फॉर्मेशन, क्या प्रोसेस की प्रोटेक्शन इन्फॉर्मेशन है वो सारे डिटेल इसमें आपके स्टोर होंगे. It is a basic fundamentals of we can say the attributes of processes. Processes की क्या attributes हैं? With the help of these attributes, we can get all the information of the process. Process में जितनी भी information है, सारे information अपन किससे ले सकते हैं? With the help of this process attributes. Then process state. It is very very important. Generally, one question comes in many exam in this particular process state. So इसके ऊपर बन सकता है. इसके अलावा अपन आगे और भी पढ़ेंगे शेड्यूलिंग एल्गोरिथम क्या क्या होती है, रिसोर्स एलोकेशन मैनेजमेंट, बहुत सारी चीजें हैं जो पूछी जा सकती हैं आपके ऑपरेटिंग सिस्टम्स के अंदर. तो आज का अपन ने देखा रिसोर्स मैनेजमेंट क्या होता है, किस तरीके से ऑपरेटिंग सिस्टम उसको करता है. फिर अपन ने देखा कि जो प्रोसेस होता है उसके क्या क्या एट्रीब्यूट्स होते हैं, क्या क्या एट्रीब्यूट्स जिसकी सहायता से प्रोसेस की इंफॉर्मेशन को अपन ले सकते हैं. नाउ वी आर डिस्कसिंग द प्रोसेस स्टेट. सी इसके लिए एक छोटा सा डायग्राम अपन देखेंगे. प्रोसेस स्टेट की पहले प्रोसेस स्टेट देखेंगे फिर उसे एक डायग्राम को समझेंगे. यूज टू स्टोर ऑल द इंफॉर्मेशन अबाउट द प्रोसेस. प्रोसेस स्टेट का यूज अपन ऑल द इंफॉर्मेशन ये पीसीबी भी करता है. प्रोसेस स्टेट से भी अपन प्रोसेस की इंफॉर्मेशन को स्टोर कर सकते हैं. प्रोसेस के एट्रीब्यूट्स क्या है? लाइक न्यू, रेडी, इट इज नॉट एन एट्रीब्यूट. प्रोसेस की स्टेट्स, आई मेक इट करेक्ट. प्रोसेस के स्टेट क्या क्या है? तो एक आपकी न्यू स्टेट है, एक रेडी स्टेट है, एक रनिंग स्टेट है, वेट एंड ब्लॉक स्टेट है, टर्मिनेट और कंप्लीशन स्टेट है आपकी, सस्पेंडेड रेडी एंड सस्पेंडेड ब्लॉक. तो मेनली आपकी 7 स्टेट होती हैं, 5 ही होती है लेकिन बाकी 2 जो होती है वो उससे डिराइव्ड होके या जब आती है तब मिलती है. तो न्यू स्टेट मतलब जब सबसे पहले कोई प्रोसेस अराइव होता है आपके सिस्टम में, जब इंटर करता है तो इंटर करने के बाद जब उसको एग्जीक्यूशन की रिक्वायरमेंट होती है तो वो जो स्टेट होती है दैट इज अ न्यू स्टेट, सबसे पहले भी आया. न्यू स्टेट के बाद जब वो रेडी क्यू, देखो रेडी जो होता है दैट इज अ काइंड ऑफ क्यू विच कंटेनिंग द डिफरेंट काइंड्स ऑफ रिक्वेस्ट्स कि अब मुझे इसको प्रोसेस करना है, इसको प्रोसेस करना है. सपोज ये आपकी क्यू होती है. सपोज पहले ए रिक्वेस्ट आए, फिर बी रिक्वेस्ट आए, फिर सी रिक्वेस्ट आए, फिर डी आई. तो पहले इस तरीके से इस मैनर में नया प्रोसेस जो आएगा एग्जीक्यूशन के लिए वो यहाँ आएगा और जो वैल्यू एग्जिट होती जाती है वो यहाँ से पहले ए का प्रोसेस कंप्लीट होगा, फिर बी का, सी का. ये अलग अलग है. क्या आप शेड्यूलिंग एल्गोरिथम यूज कर रहे हैं उसके ऊपर डिपेंड करता है. फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व या शॉर्टेज ऑफ शेड्यूलिंग फर्स्ट या रिमेनिंग टाइम फर्स्ट शेड्यूलिंग, समथिंग लाइक दैट. बहुत सारे शेड्यूलर्स हैं, देखेंगे अपन कौन कौन से शेड्यूलर यूज कर सकते हैं. लेकिन इट इज अ बेसिक क्यू ऑपरेशन. क्यू कैसा होता है? फीफो, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट ऑपरेशन पे ये बेस्ड होता है क्यू आपका. सो रेडी क्यू होती है. रनिंग स्टेट जब प्रोग्राम एग्जीक्यूशन होता है, एट द टाइम ऑफ एग्जीक्यूशन. सो एग्जीक्यूशन के टाइम आपका प्रोसेस रेडी होता है. वेट, सपोज आप रन कर रहे हैं और किसी ने इनपुट आउटपुट जो बसेस है उससे कुछ रिक्वेस्ट कर ली, इनपुट आउटपुट रिक्वेस्ट. सपोज किसी प्रोसेस को रन होने के लिए सपोज स्पीकर चाहिए, डिस्प्ले के लिए डिस्प्ले चाहिए या और कोई रिसोर्सेज चाहिए. तो उस रिसोर्सेज के रिक्वेस्ट करने के लिए वो इनपुट आउटपुट को रिक्वेस्ट करेगा. या मेमोरी से कोई डेटा चाहिए तो इनपुट आउटपुट जो बसेस है वहां से वो डेटा लाएगा. वो डेटा जब तक आएगा तब आपका प्रोसेस तब तक वेट करेगा. तो तब आपका जो स्टेट है वो
वेटिंग या ब्लॉक स्टेट में चला जाता है। एंड देन टर्मिनल या कंप्लीट, अगर रनिंग स्टेट में है और आपका एग्जीक्यूशन पूरा कंप्लीट हो जाता है तो वो टर्मिनेट या कंप्लीट स्टेट में आपको आ जाता है। सिमिलरली सस्पेंडेड रेडी, सस्पेंडेड रेडी का मतलब क्या होता है, सपोज आप वेटिंग स्टेट में है एंड यू आर अबाउट टू गोइंग टू द रेडी स्टेट, सो एट द दैट टाइम, या फिर रेडी स्टेट जो है वो फुल हो जाती है, तो फुल होने के टाइम उसको अपन कहाँ डालते हैं, सस्पेंडेड रेडी। तो रेडी क्यू जो है वो फुल हो जाती है, तो उसके बाद जो लोग वेट करते हैं वो क्या करते हैं, सस्पेंडेड रेडी के अंदर। सस्पेंडेड ब्लॉक, आप वेटिंग स्टेट पे है, वेटिंग स्टेट जो क्यू है इट इज आल्सो क्यू विच मेंटेनिंग द जो इनपुट रिक्वेस्ट आ रही है उनको वेट कराता है क्यू के फॉर्मेट में, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट फॉर्मेट में। तो यहाँ पर भी अगर ये फुल हो जाता है तो वो सारी चीजें कहाँ होती है, सस्पेंडेड ब्लॉक के अंदर। और रिज्यूम करेंगे तो ये पहले जाएंगे सस्पेंडेड रेडी में और फिर रेडी में एंड देन सो ऑन। तो जो भी चीज मैंने आपको बताई है इट इज वेरी समराइज फॉर्म, और ये आपका उसका डायग्राम है। डायग्राम इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, आप इसको नोटबुक में अपने नोट कर लें और एटलीस्ट कोशिश करें कि इन अ वीक एक दो बार इसको जरूर देख लें। तो यहाँ स्टेट की बात करते हैं, मैंने आपको बताया था देयर इज 7 स्टेट। फर्स्ट आपकी न्यू स्टेट है, देन वी कैन से रेडी स्टेट, देन वी कैन से रनिंग स्टेट एंड देन टर्मिनेट, वेट एंड ब्लॉक, सस्पेंडेड वेट एंड सस्पेंडेड रेडी। सबसे पहले जब न्यू प्रोसेस आपका आता है, जैसे आपका न्यू प्रोसेस इंटर हुआ, एट द टाइम ऑफ एंटरिंग इट इज इन द न्यू स्टेट। जैसे न्यू स्टेट में है, अब इट इज रेडी फॉर एग्जीक्यूशन, जब एग्जीक्यूशन के लिए रेडी होता है। अब जब एग्जीक्यूशन के लिए रेडी होता है तो ये कहाँ कहाँ जा सकता है, एक तो आपका ये जा सकता है इधर या फिर ये जा सकता है इधर। अगर एक प्रोसेस रेडी है और बहुत सारे नए प्रोसेस आते गए और रेडी स्टेट फुल हो गया, तो आपका जो उस प्रोसेस की वेटिंग स्टेट है वो कहाँ चली जाएगी, सस्पेंडेड रेडी में। रेडी तो है लेकिन उसको सस्पेंड कर दिया, वाई, बिकॉज वी आर सम रिसोर्स एलोकेशन इशू, या फिर यहाँ की मेमोरी फुल हो गई है तो उसको अपन सस्पेंडेड कर देते हैं और वापस रिज्यूम करेंगे तो वापस वो रेडी क्यू में आ जाएगा। अब जब उसको अपन शेड्यूल कर दें, डिस्पैच कर दें, रन कर दें, एट द टाइम ऑफ रनिंग यहाँ से अपन शेड्यूल कर लेते हैं, डिस्पैच कर लेते हैं, तो एक प्रोसेस क्या होता है, आपका एग्जीक्यूशन होना स्टार्ट हो जाता है, तो ये रनिंग स्टेट में होता है। और रनिंग स्टेट से अगर इसने अपना काम कंप्लीट कर दिया तो ये किस में आ जाएगा, टर्मिनेट, मतलब ये अपना काम, अपना एग्जीक्यूशन पूरा क्या कर चुका है, टर्मिनेट कर चुका है। लेकिन ऐसा होता है, सपोज आपने देखी होंगी दो प्रकार की शेड्यूलिंग होती है, एक होती है प्रिमिटिव, एक होती है नॉन प्रिमिटिव। प्रिमिटिव का मतलब क्या होता है, सपोज आप कोई काम कर रहे हैं और सपोज आप फॉर एग्जांपल किचन में कुछ बना रहे हैं और आपके पेरेंट कोई आ गया, मदर या फादर को आ गया, बोला कि आप अपना काम रोकिए, मुझे अपना कुछ काम करना है। आपने अपना काम वहीं रोक दिया, आपके पेरेंट्स या मदर ने अपना कुछ काम कर लिया, देन उनके काम होने के बाद वापस आप अपना काम रिज्यूम कर लेंगे, तो दैट इज अ प्रिम्पशन। प्रिम्पशन मतलब जिस काम जो कर रहे हैं उसको रोक दिया जाता है और दूसरा काम शुरू हो जाता है, दैट इज अ प्रिम्पशन। नॉन प्रिम्पशन, सपोज एक बार किसी ने काम शुरू किया, वी कैन नॉट स्टॉप दैट वर्क until the completion or certain external failure। जब तक अपन वो कंप्लीट नहीं हो जाता या कोई फेलियर नहीं रहता तब तक उसको अपन रोक नहीं सकते। इट इज अ नॉन प्रिमिटिव एल्गोरिथम। ये भी है, शेड्यूलिंग आएंगी आपकी, प्रिमिटिव शेड्यूलिंग, नॉन प्रिमिटिव शेड्यूलिंग, वो भी अपन डिस्कस करेंगे। तो जब कोई प्रोग्राम रन हो रहा है, उसकी हायर प्रायोरिटी वाला प्रोसेस आता है या टॉइंग क्वांटम होता है, जैसे राउंड रोबिन एल्गोरिथम, जिसमें अलग अलग राउंड, मतलब एक क्वांटम टाइम होता है, हर एक क्वांटम टाइम के ऊपर एक एक प्रोसेस जो होता है अपना एग्जीक्यूशन एग्जीक्यूट करता है। सपोज आपके 4 टास्क है, T1, T2, T3 एंड T4। तो इस टास्क को अगर 5 सेकंड दिया गया तो 5 सेकंड ये अपना काम करेगा, देन ये वाला, देन अगेन 5 सेकंड ये, देन ये, एंड वापस कम बैक टू दिस टर्न। तो एक क्वांटम अपन दे देते हैं, तो टाइम क्वांटमेशन के अंदर भी आपका जो प्रोसेस है वो कहाँ चले जाता है, रनिंग से रेडी स्टेट में, मतलब उसको सस्पेंड कर दिया जाता है, उसको रोक दिया जाता है कि भाई कोई और एग्जीक्यूट करेगा, आप रुक जाइए। तो जब प्रायोरिटी, हायर प्रायोरिटी वाला प्रोसेसर आ जाए या फिर उसको रोक दिया जाए, इस सिचुएशन में रेडी से वापस कहाँ चला जाएगा, रनिंग स्टेट में। अब सपोज प्रोग्राम यहाँ रन कर रहा है, सपोज प्रोसेसर P1 अपना एग्जीक्यूशन कर रहा है और उसको कुछ चाहिए, मेमोरी से कुछ चाहिए या हार्डवेयर से कुछ चाहिए, तो उसने IO रिक्वेस्ट की, इनपुट आउटपुट रिक्वेस्ट, मेमोरी से भी कर सकते हैं, सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस से। ये सारा काम जो हो रहा है दैट इज अ रैम में हो रहा है, रीड एंड रैंडम एक्सेस मेमोरी, जो कि आपका रीड, ये जो मेन स्टेट होती है यहाँ पर सारी, ये सारी आपके रैम में। लेकिन इनपुट आउटपुट रिक्वेस्ट होती है आपके एक्सटर्नल डिवाइस से, सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस से, वहां सारे आपकी इनपुट आउटपुट रिक्वेस्ट होती है। तो जब कोई प्रोसेस रनिंग स्टेट में है और आपने कोई रिक्वेस्ट की, तो अपन कहाँ चले जाएंगे, वेट या ब्लॉक। वेट मतलब इंतजार करिए। अब वेट कर रहे हैं आप, लेकिन ये क्यू भी फुल हो गई है, तो और आप इसको सस्पेंड करें कि ये जो पर्टिकुलर था वो बार बार वेट कर रहा है या वेटिंग स्टेट क्यू फुल हो चुकी है, तो इसको अपन क्या कर सकते हैं, सस्पेंड कर सकते हैं।
तो इसको बोलते हैं सस्पेंडेड वेट। वेट कर रहा था लेकिन उसको सस्पेंड कर दिया तो सस्पेंडेड वेट, और रेडी कर रहा था, रेडी में ही उसको सस्पेंड कर दिया तो सस्पेंडेड रेडी। तो दो प्रकार के सस्पेंडेड है, सस्पेंडेड वेट एंड सस्पेंडेड रेडी। उसी प्रकार जब ये क्यू खाली हो जाए तो इसको वापस रिज्यूम कर सकते हैं, या फिर इसको इनपुट आउटपुट कंप्लीट बट स्टिल इन सस्पेंडेड, अगर इनपुट आउटपुट रिक्वेस्ट आपकी कंप्लीट हो चुकी है और अभी सस्पेंडेड ही है तो इसको सस्पेंडेड रेडी में भेज सकते हैं क्योंकि अभी रेडी है। और या फिर अगर आप वेटिंग स्टेट में है और आपका इनपुट आउटपुट जो रिक्वेस्ट है वो कंप्लीट हो चुकी है तो वापस इसको अपन कहाँ भेज देते हैं, रेडी स्टेट के अंदर। रेडी स्टेट का मतलब अब आपका काम जो है वो आप शुरुली कर सकते हैं, प्रोसेस कर सकते हैं। तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा किस तरीके से ये प्रोसेस और ये सारा एग्जीक्यूशन रन कर रहा है, किस तरीके से सारी चीजें हो रही है। सो सबसे पहले न्यू स्टेट, न्यू आया, आई जस्ट सिंपली ड्रॉ इट फॉर यू। सबसे पहले अपन कोई प्रोसेस आता है तो वो न्यू स्टेट में आता है, और न्यू स्टेट से फिर अपन कहाँ जाते हैं, रेडी स्टेट में। और जब रेडी हो जाता है तो इसको अपन रन कर सकते हैं, और जब रन हो जाता है तो इसको अपन कंप्लीट या टर्मिनेट कर देते हैं। कंप्लीट हो गया, अब टर्मिनेट अपन इसको कर सकते हैं। लेकिन रनिंग स्टेट से कोई प्रिमिटिव आया तो इसको अपन लाइक क्वांटम टाइम क्वांटम से अपन इसको रोक सकते हैं, या फिर प्रायोरिटी किसी की हायर प्रायोरिटी आ गई तब इसको रोक सकते हैं। रनिंग से ये वेटिंग में जा सकता है, आपका वेटिंग एंड स्टॉप ब्लॉक, वेटिंग और ब्लॉक कह सकते हैं इसको। कब आ सकता है, जब ये इनपुट आउटपुट रिक्वेस्ट करता है, और जब इनपुट आउटपुट रिक्वेस्ट कंप्लीट हो जाती है तो वापिस से रेडी स्टेट में जा सकता है। सिमिलरली ये सस्पेंडेड होने पर ये आपका सस्पेंडेड वेट पे चला जाएगा, और सस्पेंडेड वेट वापस रिज्यूम करने पर वापस यहाँ आ सकता है। या फिर इसको अपन सस्पेंडेड ही है लेकिन ये रेडी होने, इनपुट आउटपुट रिक्वेस्ट उसकी कंप्लीट कर दी गई है तो अपन करेंगे सस्पेंडेड रेडी क्यू के अंदर आएगा। और जब अपन किसी चीज को सस्पेंडेड रेडी क्यू से रेडी हो जाता है तो उसको वापस रेडी स्टेट में भेज देते हैं, और रेडी से सबस्टेट हो जाता है तो वापस इसको अपन यहाँ भेज देते हैं। इट इज ऑल आर स्टेट्स ऑफ प्रोसेस, जो कि अभी अपन ने देखे इन दिस डायग्राम। ये भी अपन ने देखा, पूरा वही डायग्राम है जो भी अपन ने एक्सप्लेन किया। इट इज अ प्रोसेस स्टेट डायग्राम। एग्जाम में पूछा जाता है कि अगर कोई प्रोसेस है वो अगर रनिंग स्टेट में और इनपुट आउटपुट रिक्वेस्ट करे तो कौन सी स्टेट में जाएगा, तो वो वेट एंड ब्लॉक स्टेट में जाएगा। फिर आपका ये क्वेश्चन आ सकता है अगर कोई प्रोसेस वेट एंड ब्लॉक स्टेट में, नया प्रोसेस आया वेट एंड ब्लॉक जो क्यू है वो फुल है तो वो कहाँ जाएगा, तो वो सस्पेंड हो जाएगा और सस्पेंडेड वेट में चला जाएगा। सिमिलरली अगर कोई रेडी है, रेडी क्यू फुल है तो कहाँ चला जाएगा, तो सस्पेंडेड रेडी में चला जाएगा। तो दिस इज ऑल आर वर्किंग ऑफ वी कैन से प्रोसेस। आई होप आपको ये ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में समझ में आया होगा, किस तरीके से प्रोसेस काम करता है, प्रोसेस की स्टेट क्या है, रिसोर्स मेंटेन कैसे होता है। अगली क्लास में अपन देखेंगे शेड्यूलिंग किस तरीके से होती है, शेड्यूलिंग टाइप्स क्या क्या होते हैं, किस तरीके से परफॉर्म होते हैं, हर के अपन एग्जाम्पल देखेंगे छोटे छोटे, और कोशिश करेंगे कि जितने भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं उन सभी टॉपिक्स को अपन इसमें कवर कर लें। तो थैंक यू फ्रेंड्स, इसी तरह आप इस लेक्चर्स को वॉच करते रहिए, अपने दोस्तों के साथ, फ्रेंड के साथ शेयर करते रहिए और अपनी तैयारी को मजबूत करते रहिए। थैंक यू, सी यू इन द नेक्स्ट क्लास।